नमस्कार, स्वागत है आपका CSJME न्यूज में। मैं हूं वंशिका पाल। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर का 41वां दीक्षांत समारोह भव्यता और हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। NAC A++ ग्रेड QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में विशिष्ट स्थान रखने वाले CSJMU का दीक्षांत समारोह इस बार डिजिटल नवाचार, वीरांगनाओं बेटियों की सफलता और आत्मनिर्भर भारत की नई सोच का गवाह बना। समारोह की अध्यक्षता कुलाधिपति राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने की। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर AICTE के चेयरमैन और DU के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह, विशिष्ट अतिथि के तौर पर उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी शामिल हुई। एक रिपोर्ट। समारोह में कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने विश्वविद्यालय की प्रगति आख्या प्रस्तुत करते हुए कहा कि बीते वर्ष में CSJMU ने शैक्षणिक, अनुसंधान, तकनीकी और ढांचागत क्षेत्रों में कई युगांतरकारी उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय केवल पारंपरिक शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक मानकों के अनुरूप खुद को ढाल रहा है। इसके बाद परंपरागत कक्ष चर्म शिल्प के विशिष्ट शिल्पाचार्य, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षणकर्ता एवं उद्यमी अंचल P बिजलानी को कुलाधिपति व राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने डॉक्टर ऑफ लेटर्स की मानद उपाधि से विभूषित किया। अपने अध्यक्षीय संबोधन में कुलाधिपति राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने विश्वविद्यालय की अभूतपूर्व उपलब्धियों पर गर्व व्यक्त किया। उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा, जिस प्रकार हम कपड़ों को निचोड़कर पानी अलग करते हैं, ठीक उसी तरह समाज में जहां भी आप जाएं, अपने ज्ञान को देश सेवा में पूरी तरह निचोड़ दें। उन्होंने विशेष रूप से बेटियों से अनुरोध किया कि वे शादी या पारिवारिक दायित्वों के बाद अपने करियर और पढ़ाई को सीमित न करें, बल्कि समाज व माता पिता के त्याग से मिले इस ज्ञान का लाभ राष्ट्र कल्याण में अवश्य दें। उन्होंने कहा कि परिसर में ऊर्जा संरक्षण के लिए खाली कमरों के लाइट पंखे बंद रखे जाएं और कैंपस व हॉस्टल में स्वच्छता, सुरक्षा तथा व्यवस्थाओं का निरंतर निरीक्षण किया जाए। और जो स्टूडेंट पढ़े हैं और डिग्री लेकर जा रहे हैं, वो जहां भी जाए, जब हम कपड़े धोते हैं ना, तो अंदर पानी न रह जाए, इसके लिए निचोड़ कर करते हैं। इसी तरह आपका ज्ञान भी इसी तरह निचोड़ देना जहां आप काम करो। मुख्य अतिथि DU के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने हवाई जहाज के उदाहरण के जरिए छात्रों को समझाया कि जीवन में आने वाला विरोध और चुनौतियां व्यक्ति की प्रगति के लिए लिफ्ट का काम करती हैं। प्रोफेसर सिंह ने शिक्षा की वास्तविक सार्थकता को स्पष्ट करते हुए कहा कि डिग्रियां तो केवल तालीम के खर्चों की रसीद हैं, असली ज्ञान तो वह है जो आपके चरित्र से झलकता है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभाने के काबिल बनना चाहिए, क्योंकि ईश्वर भी जिम्मेदारी उसी को देता है जो उसे निभाने में सक्षम होता है। उन्होंने युवाओं से भावुक अपील करते हुए यह भी कहा कि दुनिया की बेहतरीन लैब्स और कंपनियों में काम करें, लेकिन वापस भारत जरूर आएं। भारत न केवल आपको चाहता है, बल्कि आपको भी भारत की जरूरत है, क्योंकि आज भारत दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। उन्होंने विद्यार्थियों से लेने वाले के बजाय देने वाला बनने का आग्रह किया। जिंदगी में हम कुछ ऐसा करें कि काम दोनों का चलता रहे, हवा भी चलती रहे और दिया भी जलता रहे। इस माइंडसेट से जब हम काम करेंगे तो बहुत अच्छा और लंबा काम करेंगे कि हवा भी चलती रहे और दिया भी जलता रहे। जिंदगी में देने वाले बनना, जिंदगी में देने वाले बनना, लेने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। जिंदगी में देने वाले बनना, लेने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, और रोने वाले मत बनना। ये जो रोने वाले लोगों की कैटेगरी होती है, केवल रोते हैं, नेगेटिविटी बढ़ाते हैं, फैलाते हैं। बचना उनसे और उनकी कंपनी से भी बचना। जिंदगी में देने वाला माइंडसेट डेवलप करना। कुंवर बेचन साहब ने बहुत अच्छी पंक्तियां की हैं, कोट करूंगा कि अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है, अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है, जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है। नेक कामों में देरी न करिए साहेब, देर होती है तो होती ही चली जाती है।
विशिष्ट अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी ने विद्यार्थियों को माता पिता का सम्मान करने और जीवन की चुनौतियों का डटकर सामना करने और निरंतर परिश्रम करने का संदेश दिया। इस वर्ष के दीक्षांत समारोह में बेटियों की मेधा का बोलबाला रहा। कुल 96 पदक प्रदान किए गए, जिनमें से कुल 51 मेधावी छात्र छात्राओं को मिले। राज्यपाल ने 25 मुख्य मेधावियों को मंच पर मेडल पहनाकर सम्मानित किया। कुल 92 शोधार्थियों को PhD की उपाधि दी गई, जिनमें 50 महिला और 42 पुरुष विद्यार्थी शामिल रहे। इस मौके पर विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक, अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। CSJMU के 41वें दीक्षांत समारोह के साथ कई अन्य कार्यक्रम भी हुए। आइए देखते हैं इन सभी कार्यक्रमों की झलकियां। समारोह में पदक पाने वाले छात्र छात्राओं की खुशी देखते ही बन रही थी। जिसे 5 पदक मिले वो भी खुश थे, जिन्हें 1 पदक मिला वह भी खुशी से उछल रहे थे। किसी ने अपनी भविष्य की योजनाएं बताई तो किसी ने अपने माता गुरुजनों को इसका श्रेय दिया। कुलाधिपति ने दीक्षांत समारोह में इस वर्ष उत्कृष्ट अध्यापन और शैक्षणिक योगदान के लिए 4 शिक्षकों को उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान प्रदान किया। सम्मानित होने वाले शिक्षकों में सतत शिक्षा एवं प्रसार विभाग के डॉक्टर मानस उपाध्याय, क्राइस्ट चर्च कॉलेज के रसायन विभाग की प्रोफेसर मीत कमल, आचार्य नरेंद्र देव नगर निगम महिला महाविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग की डॉक्टर शिखा वर्मा तथा DAV कॉलेज के वनस्पति विज्ञान विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह शामिल हैं। 41वें दीक्षांत समारोह में सामाजिक सरोकार के तहत CSJMU में विश्वविद्यालय प्रशासन, जिला स्वास्थ्य समिति ने मिलकर क्षेत्र की किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाने के लिए एक वृहद निशुल्क टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में 8 स्कूलों की 500 छात्राओं के टीकाकरण किया गया। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि टीकाकरण की जब शुरुआत हुई तो लोगों तक पहुंच आसान नहीं थी, इसलिए हमने कंपनियों को अपने साथ जोड़ा ताकि लोगों को निशुल्क टीका मिल सके। उन्होंने कहा कि हर 8 मिनट में एक महिला की मौत सर्वाइकल कैंसर से हो रही है। हमें इससे सचेत रहने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, राज्य मंत्री उच्च शिक्षा रजनी तिवारी, जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरिदत्त नेमी, आयुर्वेदाचार्य वंदना पाठक, समाज सेवी नीतू सिंह मौजूद रहीं। 41वें दीक्षांत समारोह में 4 स्टार्टअप्स को इनोवेशन एवं एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ छात्र स्टार्टअप पुरस्कार शिवेंद्र प्रताप सिंह को दिया गया। शिवेंद्र प्रताप सिंह की कंपनी की AI एवं IoT आधारित तकनीकें घरेलू उपकरणों के संचालन को सरल बनाती हैं। सर्वश्रेष्ठ सतत विकास स्टार्टअप पुरस्कार अंकुश सक्सेना को दिया गया। अंकुश सक्सेना की कंपनी सोलर पावर्ड ऑटोमेटेड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के विकास पर काम करती है। सर्वश्रेष्ठ महिला नेतृत्व स्टार्टअप पुरस्कार सुश्री वत्सला शुक्ला को दिया गया। वत्सला शुक्ला ने बूटस्ट्रैप्ड बुटीक डिजाइन स्टूडियो स्थापित एवं विकसित कर संचालन के प्रथम वर्ष में 8 लाख का राजस्व अर्जित करते हुए अनेक संस्थापकों एवं उभरते व्यवसायों को डिजाइन एवं ब्रांडिंग सेवाएं प्रदान की। सर्वश्रेष्ठ सामाजिक उद्यमी स्टार्टअप पुरस्कार अमरेंद्र कुमार सिंह सेंगर को दिया गया। उनकी कंपनी में मौजूदा कैमरा अवसंरचना के लिए प्रोप्राइटरी AI ऑपरेटिंग लेयर विकसित किया। ऐप लॉन्च छात्रों और युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक अभूतपूर्व पहल की शुरुआत के तहत नेवर अलोन मानसिक सेहत का साथी नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया है। मुख्य रूप से व्हाट्सएप के जरिए काम करने वाला एक इनोवेटिव प्लेटफॉर्म है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मानवीय चिकित्सा देखभाल का एक बेहतरीन समन्वय पेश करता है।
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर परिसर में विकास कार्यों को नई गति देते हुए उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल वर्सेस कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस गरिमामयी कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, राज्य मंत्री रजनी तिवारी और कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय का 41वां दीक्षांत समारोह इस बार न सिर्फ मेधावियों को पदक और उपाधियां बांटने का गवाह बना, बल्कि नए भारत की आत्मनिर्भर और उद्यमशील तस्वीर को भी बयां कर गया। दीक्षांत समारोह में इस बार विशेष रूप से लगाए गए 11 युवा स्टार्टअप्स के स्टॉल मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे, जिन्होंने अपनी अनोखी सोच और तकनीकी नवाचार से वहां मौजूद मुख्य अतिथियों, कुलाधिपति और अभिभावकों का ध्यान खींचा। विश्वविद्यालय के इनोवेशन फाउंडेशन के सहयोग से तैयार किए गए इन 11 स्टॉलों पर छात्रों ने अपने अपने बिजनेस आइडिया और प्रोडक्ट्स का लाइव प्रदर्शन किया। राज्यपाल एवं कुलाधिपति ने किया पौधरोपण अभियान का शुभारंभ। विश्वविद्यालय परिसर में राज्यपाल एवं कुलाधिपति उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने वृहद पौधरोपण अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कुलाधिपति ने विश्वविद्यालय परिसर में गुलाचीन चंपा का पौधा रोपित कर पर्यावरण संरक्षण एवं हरित भविष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का संदेश दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के लिए कीजिए इंतजार। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।